हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पाखी एंड नैन्सी की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का अगला पार्ट। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरह वो लोग एक रहस्यमयी जगह से ट्रैकिंग से वापस आते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपनी नॉर्मल लाइफ करते जीते हैं। कॉलेज में एक दूसरे के साथ उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगती हैं और बात फैमिली तक पहुंच जाती है, जिससे उनकी फैमिली में थोड़ा सा तनाव आ जाता है और उनकी फैमिली उनसे नाराज हो जाती है और दोनों को अलग अलग रखने की सोचती है। उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत भी देती है। अब आगे नैन्सी के मुंह से हमें अब दूर रहना होगा सुनकर पाखी के दिल में जैसे हजारों कांटे चुभ गए। उसने धीरे से नैन्सी का हाथ पकड़ लिया। अगर हम खुद हार मान लेंगे तो फिर प्यार का मतलब ही क्या रहेगा? नैन्सी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। पाखी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा परिवार, तुम्हारे परिवार तुमसे प्यार करता है। तो उन्हें तुम्हारी खुशी भी देखनी होगी। नैन्सी नैन्सी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन पर उसके पापा का मैसेज आया। अगर मैं तुम्हें पाखी के साथ देखूं तो तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझी? नैन्सी की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। अब पाखी के पास दो रास्ते थे, या तो वो इस प्यार को किस्मत का खेल समझकर हार मान ले, या फिर अपने रिश्ते के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने नैन्सी को मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज एक बार बस सुन ले। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नैन्सी के घर का माहौल अब बहुत बदल चुका था। उसकी माँ के उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी, लेकिन उसके पापा ने उसे पूरी तरह नजरों में रख लिया था। अब से कॉलेज के बाद सीधे घर आना कोई बहाने नहीं। नैन्सी का दम घुट रहा था। उसने पाखी के मैसेज को कई बार पढ़ा, लेकिन वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पाई। अगले दिन कॉलेज में नैन्सी ने दूर से देखा कि पाखी उसे ढूंढ रही थी। उसका मन किया कि वो भागकर उसे गले लग जाए, लेकिन डर डर ने उसे जकड़ रखा था। पाखी जानती थी कि ये दूरी जबरदस्ती थोपी जा रही थी। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसे मेरी जरूरत भी होगी, और अगर मैं अब पीछे हट गई तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। वो सीधे नैन्सी के घर के बाहर पहुंची और घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने नैन्सी के पापा थे। क्या चाहिए तुम्हें? रमेश जी ने सख्त आवाज में पूछा। नैन्सी से मिलना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सर, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कृपया कृपया आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रमेश जी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। नैन्सी अंदर कमरे में बैठी थी, लेकिन उसने सब कुछ सुन लिया था। अगर मैं आज चुप रही तो हमेशा के लिए इस रिश्ते को खो दूंगी। वो तेजी से बाहर भागी और दरवाजा खोला। पाखी। दोनों की नजरें मिली। पाखी की आंखों में सवाल थे और नैन्सी की आंखों में जवाब। नैन्सी ने पाखी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती पाखी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब ये प्यार छुप कर नहीं रहेगा। रमेश जी ये देखकर दंग रह गए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ पापा, लेकिन मैं झूठ नहीं जी सकती। अब सवाल ये था, क्या नैन्सी का परिवार उसे माफ करेगा? क्या पाखी और नैन्सी का प्यार इस समाज की बंदिशों को पार कर पाएगा? उधर नैन्सी के पापा ने जब उसे पाखी का हाथ पकड़ते देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नैन्सी, अंदर चलो। उनकी आवाज सख्त और आदेशात्मक थी। नैन्सी ने पाखी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डरने वाली नहीं थी। नहीं पापा, मैं अब और नहीं छुप सकती। मैं पाखी से प्यार करती हूँ। रमेश जी ने चेहरे पर
रमेश जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पाखी, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। पर अंकल, हम बस, अगर तुम्हें अपनी बेटी का सुख चैन चाहिए तो इसे समझाओ, नहीं तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। नैन्सी की माँ सुमित्रा चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। पाखी घर लौटी, लेकिन उसके दिल में बवंडर उठ रहा था। उसकी मानिता पहले से ही इस रिश्ते को लेकर असहज थी। पाखी, हमें तुमसे बात करनी है। मुझे पता है माँ, आप लोग भी यही कहेंगे कि मैं नैन्सी से दूर रहूं, है ना? बेटा, समाज में ऐसे रिश्तों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे और हम भी नहीं। उसके पिता विशाल ने सख्ती से कहा, अगर मैंने आपसे कहा होता कि मुझे कोई लड़का पसंद है, तो क्या तब भी आप मना करते? बात को मत घुमा, ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और इस सब से दूर रहो। मैं इसे भूल नहीं सकती पापा। तुम्हें भूलना ही होगा, क्योंकि अब से तुम्हारी और नैन्सी की राहें अलग हैं। नैन्सी के लिए यह सब मुश्किल समय था। उसके पापा ने उसे कॉलेज जाने तक से रोक दिया था। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आए कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है, तब तक तुम्हारा बाहर जाना बंद। नैन्सी अपने कमरे में बैठी थी। उसके फोन तक की पहुंच छीन ली गई थी। वह हर रात पाखी के बारे में सोचते हुए रोती, क्या सच में हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? ये बातें उसके जहन में घूम रही थी। उधर पाखी ने खुद को नैन्सी से दूर करने की कोशिश की। उसने कॉलेज में खुद को बिजी कर लिया, नई दोस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी यादों में नैन्सी का चेहरा आ जाता। इधर नैन्सी के पापा ने फैसला कर लिया था कि वे उसे किसी और शहर में भेज देंगे। तो अब यहाँ नहीं रहेगी, तेरा नया कॉलेज लखनऊ में होगा। अब सब कुछ खत्म। नैन्सी की दुनिया उजड़ गई थी। नैन्सी को जब पता चला कि उसे अगले दिन शहर छोड़ना है, तो पाखी को आखिरी बार देखना चाहती थी। उसने अपनी माँ से विनती की, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे उनसे मिलने दो। सुमित्रा अपने पति के डर से सहमी हुई थी, लेकिन अपनी बेटी का दर्द देखकर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। पाखी को जब यह पता चला तो वह दौड़कर पुराने कैफे में पहुंची, जहां वे हमेशा मिला करती थी। नैन्सी आई, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। मैं जा रही हूँ पाखी। नहीं नैन्सी, हम कुछ न कुछ करेंगे। इस बार कुछ नहीं हो सकता पाखी। हमें हमारे अपने अलग कर रहे हैं। पाखी की आंखों से आंसू बह निकले। मत जाओ प्लीज। नैन्सी ने कांपते हाथों से पाखी का हाथ थामा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब हमें बिछड़ना होगा। एक आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, फिर नैन्सी चली गई। नैन्सी के जाने के बाद पाखी का दिल तेजी से खाली हो गया था। वह हर जगह उसे ढूंढती, लेकिन मौजूदगी सिर्फ उसकी यादों में रह गई थी। कैफे की वो टेबल, कैंटीन की वो लाइन, क्लासरूम की वो सीट, सब कुछ वैसा ही था, बस नैन्सी नहीं थी। उस रात पाखी सो नहीं पाई। उसने कई बार नैन्सी का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार वही आवाज, यह नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वह अपना फोन सीने से लगाकर फर्श पर बैठ गई। नैन्सी, तुम चली गई, लेकिन मुझे इस अकेलेपन में छोड़ गई। उधर लखनऊ में नैन्सी एक अजनबी की तरह रह रही थी। उसके पापा ने उसे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक सीमित कर दिया था। नई क्लास, नए लोग, लेकिन उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया तो कहीं पीछे छूट गई थी, वो दुनिया जिसमें पाखी थी। हर रात वह चुपचाप अपनी खिड़की से आसमान देखती और मन ही मन पाखी को पुकारती, पता नहीं तुम कैसी होगी। इधर पाखी की हालत बिगड़ने लगी। वह कॉलेज जाती, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके ग्रेड गिरने लगे और टीचर्स ने भी उसे नोटिस किया। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी उसकी दोस्त संध्या पास आई। पाखी, तुझसे बात करनी थी। क्या हुआ? पाखी ने उदास आवाज में पूछा। तू खुद को क्यों खत्म कर रही है? ये हाल क्या बना रखा है? पाखी ने मुस्कुरा दिया। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं होता पाखी। प्लीज कुछ तो सोच, कम से कम नैन्सी के लिए ही सही। संध्या की बात सुनकर पाखी की आंखें भर आई। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसने एक छोटी मुस्कुराहट के साथ कहा। उस रात पाखी ने पहली बार कुछ लिखा। नैन्सी, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है यार। ये शहर, ये कॉलेज, ये सब लोग, कोई भी मुझे अपना नहीं लगता।
तुम्हारी हंसी कानों में गूंजती है, लेकिन तुम यहाँ नहीं है। अगर तुम वापस नहीं आ सकती तो कम से कम एक बार, बस एक बार मुझे बता दो कि तुम ठीक हो। उसने ये चिट्ठी भेजी नहीं, सिर्फ लिखी। क्या वो भी मुझे याद करती होगी? उधर लखनऊ में नैन्सी भी चैन से नहीं थी। वह हर रोज पाकि की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखती, लेकिन अब वहां नई तस्वीरें नहीं आती थी। क्या उसने मुझे भुला दिया? उसका मन किसी काम में नहीं लगता। फिर एक दिन उसने एक खत लिखा, पाखी, अगर तुम मुझे याद करती हो तो क्या तुम्हें भी वो हर लम्हा याद आता है जो हमने साथ बिताया था? मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारा नाम मेरे ख्यालों में बस जाता है। अगर तुमसे बात नहीं कर सकती तो क्या अपने ख्वाबों में तुमसे मिलने की इजाजत है? लेकिन वो खत भी भेजा नहीं गया। दूर रहकर भी दोनों एक दूसरे को जी जी रही थी। पाखी जब क्लास में जाती तो नैन्सी की सीट खाली देखकर उदास हो जाती। नैन्सी जब किताब खोलती तो उसे पाखी के लिखे नोट्स याद आते। एक दिन पाखी ने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। वह उठी, बैग पैक किया और सीधा लखनऊ जाने वाली बस में बैठ गई। ये होती है मोहब्बत दोस्तों। दिल तड़प उठता है जब याद आती है, बेचैन हो जाते हैं जब बात करने को जी चाहता है, आंखें तरस जाती हैं जब देखने को जी चाहता है, और दीदार न हो तो ऐसा शरीर हो जाता है जैसे कि हम जिंदा लाश हो। पाखी के लिए अब बस एक ही रास्ता था, नैन्सी से मिलना। किसी भी हालत में। क्या होगा अगर वो मुझसे मिलेगी ही नहीं? अगर उसने मुझे भुला दिया हो तो? लेकिन उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, मैं बिना कोशिश के हार नहीं मानूंगी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए पाखी की आंखों में कई तस्वीरें तैर रही थी। नैन्सी की हंसी, उसका नाराज होना, उसके साथ बिताए हर लम्हे। उधर लखनऊ में नैन्सी की जिंदगी ठहरी हुई थी। उसके पिता ने उसे कॉलेज और घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया था। कॉलेज में उसके दोस्त नए थे और घर में सिर्फ एक अजनबी सन्नाटा था। हर रात सब सो जाते तो वह छत पर जाकर आसमान देखती और कहती, पाखी, तुम कहाँ हो? उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहती, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उधर लखनऊ की सड़कों पर लखनऊ पहुंचते ही पाखी ने सबसे पहले नैन्सी का कॉलेज ढूंढा। अगर मैं उसके कॉलेज पहुंच जाऊं तो शायद एक झलक मिल जाए। लेकिन वह वहां पहुंची कर उसे एक और झटका लगा। नैन्सी आजकल कॉलेज नहीं आती, एक लड़की ने बताया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद उसके घर वालों ने उसे रोक दिया। अब पाखी को समझ आ चुका था, नैन्सी उसकी तरह ही तकलीफ में थी, लेकिन क्या वो उसे मिल पाएगी? नैन्सी जब शाम को अपनी बालकनी में बैठी थी तभी उसने नीचे गली में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। पाखी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा, पर अगले ही पल डर ने उसे जकड़ लिया। अगर पापा को पता चल गया तो? वह तेजी से कमरे के अंदर भागी, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उधर पाखी नैन्सी के घर के बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, नैन्सी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रात को जब सब सो चुके थे, नैन्सी चुपके से खिड़की से बाहर झांकने लगी और वहां गली के कोने में ठंड से सिकुड़ती हुई पाखी बैठी थी। नैन्सी का दिल जैसे टूट गया। वह बिना सोचे समझे नीचे भागी और पाखी के सामने आ खड़ी हुई। पाखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ यार, नैन्सी। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानती हो ना, अगर पापा ने देख लिया तो? पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद भी है तुमने मुझसे क्या कहा था? नैन्सी चुप रही। तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। नैन्सी की आंखें छलक पड़ी, लेकिन तभी नैन्सी, पीछे से उसके पापा की आवाज गूंजी। नैन्सी के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके पीछे खड़े थे उसके पिता, रमेश सिंह। उनकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में कठोर था। नैन्सी, अंदर चलो। नैन्सी ने कांपते हुए पाखी की ओर देखा। पाखी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जिद थी। आज मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगी। पापा,
पाकि सिर्फ मुझसे मिलने आई थी, इसमें गलत क्या है? नैन्सी ने हिम्मत जुटाकर कहा। गलत? ये लड़की फिर से हमारी जिंदगी में आग लगाने आई है। रमेश सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने पाकि की ओर घूर कर देखा। तुम फिर से मेरी बेटे की जिंदगी में क्यों आई हो? क्या चाहती हो? पाकि ने सीधा जवाब दिया, नैन्सी को। नैन्सी का दिल एक पल के लिए ठहर गया। पाकि इतनी हिम्मत से ये कैसे कह सकती थी? रमेश सिंह का चेहरा और सख्त हो गया। हमने तुम्हें बहुत पहले ही समझा दिया था कि ये दोस्ती तक ठीक है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। नैन्सी की मां सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। नैन्सी की मां सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वह चुप थी। अंकल, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? पाकी ने सीधा सवाल किया। रमेश सिंह कुछ पल के लिए चुप हो गए। प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच होता है, ये समाज का नियम है। पाकी ने हल्की हंसी दी। समाज का कौन सा नियम कहता है कि प्यार सिर्फ लड़का लड़की में हो सकता है? रमेश सिंह को गुस्सा आ गया। बदतमीज लड़की, तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरी बेटी से मत मिलना। नैन्सी के हाथ पर ठंडे पड़ गए। पाकी का दिल जोर से धड़कने लगा। पाकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। नैन्सी, मैं बस एक बार तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दूर रहकर खुश हो? नैन्सी ने कुछ नहीं कहा। पाखी ने फिर कहा, अगर तुम सच में मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें खुद को खोने नहीं दूंगी। नैन्सी की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसके दिल में तूफान था। पिता का डर, समाज का दबाव और पाखी के लिए उसका प्यार, ये सब उसे जकड़े हुए थे। उसने एक पल के लिए पाखी की आंखों में देखा, जहां सिर्फ प्यार था, पवित्र, सच्चा और अडिग। नैन्सी ने धीरे से पाखी का हाथ थाम लिया। रमेश सिंह का चेहरा सख्त हो गया। पापा, मैं अब और नहीं भाग सकती। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन अगर इस बार झुक गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रमेश सिंह की रमेश सिंह अवाक से रह गए। सुमित्रा ने धीरे से कहा, रमेश जी, क्या हमें अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रमेश सिंह कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अंदर चले गए। रात बीत गई, लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह नैन्सी ने अपना बैग पैक किया और दरवाजे पर खड़ी थी। सुमित्रा जी ने उसे गले लगाया। खुश रहना बेटा। नैन्सी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि आजादी के थे। बाहर पाकी इंतजार कर रही थी। नैन्सी उसके पास आई और धीरे से बोली, अब कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें पाकी। पाखी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। नैन्सी के कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने लिए कोई फैसला लिया है। जब वह घर से बाहर निकली तो हवा उसके चेहरे को छूकर मानो कह रही थी, अब तुम सच में आजाद हो। बाहर पाखी खड़ी थी, आंखों में वही पुरानी शरारत और ढेर सारा प्यार। चलो, अब तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। नैन्सी ने हल्के से उसका हाथ दबाते हुए कहा। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यकीन पक्का है ना? इस बार पूरा है। शहर के एक कोने में उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। एक ऐसी जगह जहां वे खुद के लिए, अपने प्यार के लिए जगह बना सके। पहली रात दोनों छत पर बैठी थी। नैन्सी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पता है, पहले जब माँ पापा से लड़ती थी तो लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं सच में डर रही हूँ। पाखी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, पहली बार तुमने खुद के लिए कुछ किया है। ये डर नहीं, तुम्हारा आजाद होना है। नैन्सी ने धीरे से सिर हिलाया। पर क्या ये सही है? क्या हम सही कर रहे हैं? पाकी ने उसकी आंखों में देखा। सही और गलत का फैसला कोई और क्यों करे? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और यही काफी है। नैन्सी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती मेरे दोस्त। नैन्सी के घर वालों ने जब सुना कि वह पाकी के साथ रहने लगी है तो फोन पर फोन आने लगे। नैन्सी, घर वापस आओ, ये सब छोड़ दो,
तुम्हारा घर यही है, हम तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे, तुम एक अच्छा लड़का मिलेगा। हमारे समाज में यह सब नहीं चलता। नैन्सी चुपचाप सुन रही। एक दिन उसके पापा ने कॉल किया। नैन्सी, बस एक बार घर वापस आ जाओ, माँ तुमसे मिलना चाहती है। नैन्सी का दिल कांप गया। पाखी ने उसकी आंखों में डर देख लिया। तुम जाना चाहती हो? पाखी ने धीमे से पूछा। नैन्सी ने सिर झुका लिया। माँ को देखे बहुत दिन हो गए। पाखी ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर अपनी सच्चाई से मत भागना। नैन्सी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आ जाऊंगी, मैं जाऊंगी, पर इस बार खुद को नहीं खोऊंगी। घर की दहलीज पर एक आखिरी उम्मीद। नैन्सी ने जब अपने घर पहुंची तो माँ ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटा, तो ठीक है ना? बहुत कमजोर हो गई है। नैन्सी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ माँ। पर पापा वहीं खड़े थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सख्त। तो वापस आ गई? नैन्सी ने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं पापा, बस आपसे मिलने आई हूँ। रमेश सिंह ने गहरी सांस ली। नैन्सी, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। अगर प्यार करना बर्बादी है तो मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। समाज क्या कहेगा? पापा का स्वर सख्त था। अगर हर कोई समाज के डर से जीता तो कोई खुश नहीं रह पाता पापा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुझे डर नहीं लगता? नैन्सी ने गहरी सांस ली और कहा, पहले लगता था माँ, पर अब नहीं। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चले गए। माँ ने नैन्सी का हाथ थाम लिया। बेटा, खुश रहना। नैन्सी वापस पाखी के पास आ गई। लेकिन क्या सच में अब उनका रास्ता आसान था? क्या पापा कभी उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? क्या समाज का दबाव उनके प्यार को कमजोर कर देगा या और मजबूत होगा? उधर नैन्सी अपने फैसले के साथ वापस आ चुकी थी। पाखी ने उसे देखकर राहत की सांस ली। लेकिन उसे एहसास था कि यह बस एक शुरुआत थी। सिर्फ घर वालों से लड़कर सब खत्म नहीं होता, असली जंग तो अब शुरू हुई थी। छोटे छोटे सपने, बड़ी बड़ी मुश्किलें तो आना बाकी था। अब जब दोनों साथ रह रही थी तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। किराए का फ्लैट, जॉब की टेंशन और सबसे ज्यादा लोगों की नजरें। बहुत कुछ देखना पड़ता है समाज में दोस्तों। साथ में रहना भी इतना आसान नहीं होता। जब वे बाजार जाती तो लोग उन्हें घूरते। जब ऑफिस में कलीग्स को पता चला तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक दिन जब नैन्सी ऑफिस में गई तो उसके टीम लीडर ने उसे बुलाया। नैन्सी, तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। नैन्सी के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसी बातें? टीम लीडर ने थोड़ी झिझकते हुए कहा। तुम और पाखी, मतलब ये सब यहाँ ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें प्रोफेशनल रहना चाहिए। नैन्सी ने गहरी सांस ली। मेरी पर्सनल लाइफ से मेरे काम पर क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। नैन्सी ने बिना झुके जवाब दिया। लेकिन उसे पता था अब माहौल पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरी ओर पाकी के लिए चीजें और मुश्किल हो रही थी। एक रात जब वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ? नैन्सी ने पूछा। कॉलेज में कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि मैंने उनके खिलाफ शिकायत की थी। तुमने की थी क्या? नहीं, पर उन्हें लगता है कि मैंने, और वे अब मुझे धमकी दे रहे हैं। नैन्सी का खून खौल उठा। कौन है वे? छोड़ना, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। पर नैन्सी को लगा कि यह बस एक शुरुआत है। एक दिन जब नैन्सी ऑफिस से लौटी तो दरवाजा बंद था। पाखी? कोई जवाब नहीं। उसने फोन मिलाया, स्विच ऑफ। उसका दिल धड़कने लगा। पाखी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। उसे याद आया, कहीं वो लड़के अचानक, क्या उन्होंने कुछ कर दिया? नैन्सी घबरा गई, इधर उधर भागी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? लेकिन किसके नाम से? उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। नैन्सी। पाखी की हल्की थकी हुई आवाज। पाखी, तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, मतलब नैन्सी, मैं फंस गई हूँ। नैन्सी का दिमाग सुन्न हो गया। किसने पाखी को फंसाया? क्या वे लड़के इसके पीछे थे या फिर घर वालों ने कोई चाल चली?
नैन्सी के दिमाग में बात घूमने लगी। नैन्सी की सांसें तेज हो गई। उसने कानों में बस पाखी की आवाज गूंज रही थी। मैं फंस गई हूँ पाखी, तुम कहाँ हो? नैन्सी ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ लाया गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कहाँ है। किसने किया ये सब? फोन के दूसरी तरफ कुछ सरसराहट हुई। पाखी ने धीमे से कहा, नैन्सी, ये मेरे पापा ने किया है। नैन्सी का खून ठंडा पड़ गया। क्या? हाँ, मेरे पापा ने कुछ लोगों को भेजा था। वे मुझे घर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती। फोन अचानक कट गया। नैन्सी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या उसे पुलिस में जाना चाहिए? पर अगर पुलिस गई तो मामला और बिगड़ सकता है। मैं खुद पाखी को ढूंढूंगी, उसने खुद से वादा किया। सबसे पहले उसने पाखी के घर फोन किया। पाखी की माँ ने फोन उठाया। नमस्ते आंटी, पाखी कहाँ है? नैन्सी बेटा, हमें नहीं पता, वह खुद ही चली गई थी। लेकिन उनकी आवाज में घबराहट थी। नैन्सी समझ गई वे कुछ छुपा रहे हैं। नैन्सी को एक ही इंसान याद आया जो उसकी मदद कर सकता था, कबीर। कबीर उनका कॉलेज फ्रेंड जो हर किसी की खबर रखता था। नैन्सी ने बिना वक्त गवाए उसे फोन किया। नैन्सी, इतनी रात को कबीर, पाखी गायब है। क्या? कैसे? नैन्सी ने उसे सब कुछ बताया। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं एक जगह पता कर सकता हूँ। पाखी के पापा का एक फार्म हाउस है शहर के बाहर। कई बार वह वहां जाते हैं, हो सकता है पाखी वहीं हो। नैन्सी की आंखों में उम्मीद जागी। तुम मेरे साथ चलोगे? नैन्सी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंधेरे रास्ते में सफर का खतरा, कबीर है। नैन्सी और कबीर आधी रात को फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन नैन्सी के दिल में सिर्फ डर और बेचैनी थी। अगर पाखी वहां नहीं हुई तो हम अगर हमें रोक लिया गया तो? लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते, सवाल ही नहीं बनता। रात के करीब 2 बजे वे फार्म हाउस पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था, घर की सारी लाइट्स बंद थी। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी सुनते सुनते लाइक करना, कमेंट करना भूल गए हो तो प्लीज कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लाइट्स बंद थी, लेकिन एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। नैन्सी, हमें छुप कर अंदर जाना होगा, कबीर ने धीरे से कहा। नैन्सी ने हल्की सांस ली। चलो। वे दीवार के सारे अंदर घुसे। दरवाजे के पास पहुंचकर नैन्सी ने कान लगाया। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। पाखी, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये तुम्हारी भलाई के लिए है। उसके पापा की आवाज थी। और फिर पाखी की टूटी हुई आवाज, पापा, ये मेरी जिंदगी है। नैन्सी का खून खोल गया। अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने बिना सोचे दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। पाखी को अकेला छोड़ दीजिए। सभी चौंक गए। पाखी की आंखें नैन्सी को देखकर भर आई। क्या होगा? पाखी के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नैन्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पाखी को लेने आई हूँ। तुम उसे लेकर कहीं नहीं जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या नैन्सी और पाखी साथ रह पाएंगे दोस्तों? क्या पाखी के पापा मान जाएंगे या कुछ और बुरा होने वाला है? क्या होगा आखिर कहानी में? टकराव, प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा और फैसला जो उनकी जिंदगी बदल देगा। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले एपिसोड में। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, स्टोरी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग स्टोरी लाइक नहीं कर पाते हैं, सुनते सुनते शायद भूल जाते हैं, इसलिए स्टोरी को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप पहले ही लाइक कर दिया करो, कहानी के बीच में भी लाइक कर सकते हो स्टोरी पसंद आती है तो। और लास्ट में जब पूरी सुन लेते हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करो, लाइक शेयर भी किया करो दोस्तों। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल्स को। और आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ मिलेंगी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी।